प्राचीन भारत का समय था जब नंद वंश का आतंक अपने चरम पर था। उस समय एक अद्वितीय विद्वान और महान रणनीतिकार चाणक्य देश के भविष्य के लिए एक नई दिशा की खोज कर रहे थे। उनके साथ थे उनके प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त। यह कहानी है चाणक्य की बुद्धिमत्ता और चंद्रगुप्त की लगन की, जिन्होंने मिलकर एक नए साम्राज्य की नींव रखी। लेकिन इस महान कार्य को सफल बनाने के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त को कुछ ऐसी बातें सिखाईं जिन्हें उन्होंने अपने जीवन में हमेशा याद रखा और किसी से साझा नहीं किया। आइए जानते हैं वे 5 गुप्त बातें जो चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बताईं और क्यों उन्होंने इन्हें किसी से न बताने की सलाह दी। 1. अपना धन और संपत्ति की जानकारी। धन और संपत्ति हर व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। ये वह साधन है जिससे व्यक्ति न केवल अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है बल्कि अपनी इच्छाओं और सपनों को भी साकार करता है। चाणक्य के अनुसार अपने धन और संपत्ति के बारे में जानकारी किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा करना उचित नहीं है। इसके कई कारण हो सकते हैं। जब लोग आपके धन और संपत्ति के बारे में जानेंगे तो उनके मन में ईर्ष्या और द्वेष पैदा हो सकता है। यह मानव स्वभाव है कि जब किसी के पास अधिक संपत्ति होती है तो अन्य लोग उसके प्रति नकारात्मक भावनाएं रखने लगते हैं। इससे समाज में अनावश्यक समस्याएं पैदा हो सकती हैं। आपकी संपत्ति की जानकारी जानकर लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं। वे आपकी संपत्ति को हड़पने की कोशिश कर सकते हैं या आपके विरुद्ध योजना बना सकते हैं। जब आप अपनी संपत्ति के बारे में जानकारी साझा करते हैं तो आपकी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। लोग आपकी संपत्ति को निशाना बना सकते हैं और आपको या आपके परिवार को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए चाणक्य ने यह सलाह दी कि अपने धन और संपत्ति के बारे में जानकारी गोपनीय रखें। यह न केवल आपकी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करता है बल्कि आपको सामाजिक और मानसिक शांति भी प्रदान करता है। तो अपनी कमजोरियां। हर इंसान के जीवन में कुछ कमजोरियां होती हैं, चाहे वे शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक हों। ये कमजोरियां हमें कभी कभी परेशान करती हैं, लेकिन चाणक्य का मानना था कि इन कमजोरियों को किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा नहीं करना चाहिए। इसके पीछे का तर्क है दुश्मनों का फायदा। यदि आपके दुश्मन को आपकी कमजोरियों का पता चल जाता है तो वे उन्हें आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। वे उन कमजोरियों का लाभ उठाकर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। आत्मसम्मान का ह्रास। जब आप अपनी कमजोरियों के बारे में दूसरों को बताते हैं तो आपका आत्मसम्मान प्रभावित हो सकता है। लोग आपको कमजोर मान सकते हैं और आपके प्रति अपने दृष्टिकोण। मनोवैज्ञानिक प्रभाव। अपनी कमजोरियों को दूसरों के सामने उजागर करने से आपके मन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आप अपने आप को कमजोर महसूस कर सकते हैं और यह आपकी आत्म छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए चाणक्य ने यह सलाह दी कि अपनी कमजोरियों को अपने तक ही सीमित रखें और उन्हें दूर करने का प्रयास करें। अपनी कमजोरियों के बजाय अपनी ताकतों पर ध्यान केंद्रित करें और उन्हें विकसित करने का प्रयास करें। यह आपको जीवन में अधिक आत्मविश्वास और सफलता प्रदान करेगा। 3. अपनी योजनाएं और लक्ष्य। जीवन में हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ लक्ष्य और योजनाएं होती हैं जिन्हें वह पूरा करना चाहता है। लेकिन चाणक्य ने यह कहा कि इन योजनाओं और लक्ष्यों को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। इसके कई कारण हो सकते हैं। अनावश्यक आलोचना। जब आप अपनी योजनाओं और लक्ष्यों को सार्वजनिक करते हैं तो लोग आपकी योजनाओं की आलोचना कर सकते हैं। वे आपके विचारों को नकार सकते हैं या उन्हें अव्यवहारिक मान सकते हैं। इससे आपके मनोबल में गिरावट आ सकती है और आप अपनी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। विरोध का सामना। आपकी योजनाओं और लक्ष्यों को सार्वजनिक करने से आपको विरोध का सामना करना पड़ सकता है। लोग आपकी योजनाओं को विफल करने की कोशिश कर सकते हैं या आपकी राह में बाधाएं पैदा कर सकते हैं। विचारों की चोरी। चाणक्य ने यह भी कहा कि जब आप अपनी योजनाओं को सार्वजनिक करते हैं तो लोग आपके विचारों को चुरा सकते हैं और उन्हें अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसलिए चाणक्य ने यह सलाह दी कि जब तक आपकी योजना पूरी तरह से सफल न हो जाए तब तक उसे गोपनीय रखें। अपनी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करें और उन्हें सफल बनाने के लिए पूरी मेहनत करें। इससे न केवल आपकी योजना सफल होगी बल्कि आप अनावश्यक समस्याओं से भी बच सकेंगे। 4. अपने निजी जीवन के संघर्ष। जीवन में हर व्यक्ति को संघर्षों का सामना करना पड़ता है, चाहे वह व्यक्तिगत हो या पेशेवर। लेकिन चाणक्य के अनुसार इन